हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आज की नई क्लास में। चार लाइन से सभी तड़ातड़ चार लाइन से आपका स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी की तपन को सहन कीजिए जनाब, जिंदगी की तपन को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छांव में होती है। तो आप सभी कड़ी मेहनत और सामने आने वाली चुनौतियों से घबराइए नहीं, डटकर सामना करिए, जीतेंगे, अच्छा करेंगे। इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के उन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई इधर उधर की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, टू द पॉइंट प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं, वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए समय को बिना बर्बाद किए सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी को सारवंतर डी और प्रथम पद ये आता होगा क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा और इसका फार्मूला भी आता होगा कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है और प्रथम पद क्या होता है। ठीक है ना। तो इतना मैं मान के चलता हूं, हाँ आप ही से कह रहा हूं, आपको आता है ना, इतना मैं मान के चलता हूं कि ये आपको पता होगा। तो फिर वहीं से जो लेवल आपको आता है उसी के आगे थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है ना। तो प्रथम 4 पद आपको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे ये हम करके आपको बताते हैं। इसमें आप देखो ए का मान आपको दिया गया है और डी का मान दिया गया है। सर ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं बेटा प्रथम पद। प्रथम पद के नाम से जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा बेटा। इसको कहते हैं सार्व अंतर। इसको क्या कहते हैं बेटा? सार्व अंतर। इंग्लिश में सर बता दीजिए तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म को, प्रथम पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको फर्स्ट टर्म के नाम से जाना जाता है। अब हम कैसे निकालेंगे कि हमारा प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं? आपको मालूम होगा प्रथम 4 पद का एक ए होता है और एक ए प्लस डी होता है और एक होता है बेटा ए प्लस 2d और एक होता है ए प्लस 3d। सर अगर प्रथम 4 नहीं कहता 5 कर देता तो इसके आगे और बढ़ाते जाते, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आगे आता ए प्लस 4d, आगे आता ए प्लस 5d। तो घबराना नहीं है, सारा कुछ एकदम इजी है, बस समझना है और ध्यान से लगाना है आपको। ठीक है ना। तो आइए इसको कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो आपको इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखो प्रथम पद तो ऐसे पता चल गया, ए का मान कितना है? 4 है, तो ए का मान यहाँ पर 4 हमने लिख दिया। दूसरा क्या बेटा? तो ए का मान कितना है? देखो ए का मान आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4 है, यहाँ पे हमने 4 रख दिया। बीच में क्या साइन है? प्लस है और ब्रैकेट लगाया। डी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस में 3 है। ठीक है ना। अब ये 4 ऐसे करेंगे और प्लस माइनस माइनस और 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। ठीक है ना। तो आपका इस श्रेणी का पहला पद कौन सा हुआ? 4 और दूसरा कौन सा निकला बेटा? 1 निकला। इसको ऐसे लिखते जाओ। अब देखो तीसरा निकालते हैं बेटा। तो तीसरे में क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 4, प्लस लगाओगे 2 लिखोगे। डी की वैल्यू कितनी बेटा? डी की वैल्यू आप देखो वहां पे कितना है? माइनस में 3, तो माइनस में 3, तो यहाँ पर रहेगा 4 और ये प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, तो 4 में से 6 जाएगा बेटा तो कितना बचेगा? माइनस में 2 बचेगा। तो देखो यहाँ पे अगला तीसरा पद कितना आ गया? माइनस में 2। और चौथा निकालते हैं तो फिर यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 और प्लस लगाएंगे 3 लिखेंगे और डी की वैल्यू कितनी बेटा? डी की वैल्यू फिर से माइनस में 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे 4 और प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9, तो 4 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? -5। तो आपका अगला वैल्यू कितना आया? -5। तो ये देखो आपके प्रथम 4 पद निकल करके आ गए, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। आपको आया समझ में बेटा? जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लो। बताया था ना मैंने अपनी पिछली क्लासेस में, मैंने बताई है आपको कि जब आप इस वीडियो को देखो, जब आप प्रैक्टिस करो तो अपने साथ पेन और रफ लेकर जरूर बैठो। मेरे साथ जो प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी तो जान पाओगे। सिर्फ उसको देख करके आप मेमोराइज नहीं कर सकते। देख के मैथमेटिक्स कोई नहीं सीख सकता। मैथमेटिक्स अगर किसी को आएगी तो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, ये बात आप भी जानते हो। आगे चलें। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सेम ऐसे ही करना है कि ए की वैल्यू कितनी है बेटा? हमारे पास -1 है और डी की वैल्यू क्या है बेटा? 1/2 है। तो ए क्या है सर? वही फर्स्ट टर्म है जी, और डी क्या है बेटा? तो वो कॉमन डिफरेंस है। तो आइए अब इस वाले प्रश्न को कैसे करेंगे आपको बताते हैं हम। सेम ऐसे लगेगा, पीछे वाले की तरह लगेगा। ए दिया हुआ है -1 और डी कितना है? 1/2। तो यहाँ पे हमने पहला ए माना और दूसरा माना क्या होता ही है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? a प्लस डी, और तीसरा होता है a प्लस 2d, और चौथा क्या होता है? a प्लस 3d। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनकी सारी वैल्यूज को आप रखते चले जाओ। ठीक है ना। अब a की वैल्यू कितनी है अपने पास? तो a की वैल्यू है -1, ऐसे रहेगा।
यहां पर देखो आप बेटा, तो a की वैल्यू कितनी है -1 और क्या प्लस लगाओगे, और d की वैल्यू कितना है बेटा 1/2। अब इसके नीचे आप क्या करिए, इसके नीचे आप अगर 1 करोगे, ऐसे 1 किया आपने और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा लाइट कलर लिया हुआ है, हल्का कलर लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े, हल्का दिखाई पड़े इसलिए लिया हुआ है। देखो -2 ऐसे आ जाएगा और ये प्लस है बीच में, और 1 1 जा 1 आ जाएगा, और नीचे कितना रहेगा 2 1 जा 2 रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, और ये आ जाएगा, ये आ गया दूसरा पद, और ये आ गया आपका पहला पद। कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि इसको हम कैसे करेंगे। a की वैल्यू कितनी बेटा माइनस, प्लस करो 2 ऐसे रखो, और d की वैल्यू कितनी बेटा 1/2। ये क्या होगा बेटा, कटेगा तो कितना आया हमारा -1 और प्लस, और यहाँ पर आया 1। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो हमारा आपने देखा तीसरा पद कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ऐसे ही चौथा अगर हम निकालें तो चौथा भी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। a की वैल्यू कितनी -1 प्लस 3, और d की वैल्यू कितनी बेटा 1/2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, तो -1 ऐसे रहेगा, प्लस ये 3 1 जा 3, 3/2, यहाँ पे रहेगा -2 प्लस 3, देखो 2 1 जा 2 माइनस में प्लस 3/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा -2 में से सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1/2। तो ये आ गया आपका चौथा पद। माने इसके अगर हम 4 पद निकालें तो पहला पद हमारा क्या है -1, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमारा है -1/2, और तीसरा क्या है बेटा 0, और चौथा क्या है बेटा 1/2। ये आपके 4 पद निकल करके बेटा इस तरह से आएंगे। सेम प्रोसेस है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आसान है, आप कर लोगे आराम से, ठीक है ना। तो आइए इस वाले प्रश्न को भी बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला पद a होता है तो a की वैल्यू कितनी आ गई -125 जी, ये पहला ही इतना ही रहेगा। दूसरा होता है हमारे पास a प्लस d, तो a की वैल्यू कितनी बेटा -125, और प्लस d की वैल्यू कितनी बेटा माइनस में 0.25, तो -125 और प्लस माइनस माइनस 0.25, तो कितना आ जाएगा माइनस में 1.50, ये आपका आ गया दूसरा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार आपको तीसरा निकालना है बेटा, तो तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू देखो इसमें कितना रखोगे बेटा आप, a की वैल्यू आप रखो, a की वैल्यू कितना रखोगे -1.25 प्लस 2, d की वैल्यू कितना रखोगे माइनस में 0.25, तो माइनस में 1.25 प्लस माइनस माइनस, और इसको करोगे तो आएगा 0.50, तो -1.75, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका तीसरा। अब चौथा कैसे करोगे, तो चौथा बेटा आपको इस तरह करना पड़ेगा जिसे हम बता रहे हैं, a प्लस 3d। तो आप देखो a का वैल्यू कितना -1.25 प्लस 3 ऐसा रहेगा, इंटू d का मान -0.25, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा ये है, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 0.75। अब आप इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो कितना, देखो यहाँ पे ऐड कर लो, यही है यही कर लो, -1.25 और 0.75 कितना आ जाएगा 5 5 10 और 7 2 9 1 10 और -2, माने कितना आ जाएगा बेटा -2.00, या सिर्फ इसको आप -2 लिख सकते हो। तो आपके तीसरा और ये रहा चौथा, इस सारे टर्म आपके निकल करके आ गए। ये रहा आपका पहला, और ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। तो इस वाले प्रश्न के भी हमने 4 टर्म निकाल लिए। आपको आया समझ में? ठीक, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या जो टेलीग्राम का ग्रुप था उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पे आप क्लिक करके सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। इस वाले प्रश्न के भी कर सकते हो, और जो आप लगाते हो आगे, जो आपके डाउट फंसते हैं कि कोई नहीं बताने वाला आपके घर पे, तो भी आप वहां पे हमसे डाउट क्लियर कर सकते हो। मैं जरूर आपको प्रयास करूंगा आपको आपके डाउट का उत्तर बताने के लिए। आइए आगे, आपका इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर निकालिए या लिखिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आइए इसको कैसे करते हैं आपको हम बताते हैं। ये आपके सामने सीरीज लिखी हुई है, इसमें फर्स्ट टर्म जो होता है वो सबसे पहला वाला जो अंक होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को ए से लिखा जाता है जिसकी वैल्यू है -5। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है
कि हर एक दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस किया जाता है। तो दूसरा टर्म क्या है बेटा, ये है आपका T1 और ये आपका T2। तो T2 में से T1 को घटाओगे आप, तो T2 कितना है बेटा, माइनस में 1। अब ये वाला माइनस लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे T1 की वैल्यू रखने के लिए, तो T1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 5। तो आप क्या करोगे, ये माइनस 1 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो 5 में से 1 चला गया तो कितना आया बेटा, 4 आया। तो ये रहा आपका फर्स्ट टर्म और ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। क्या सर इस वाले का भी ऐसे लगेगा, सर ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में तो हम नहीं लगा पाते हैं, थोड़ा सा फंस जाते हैं, घबराना नहीं है। फिर वही बात कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। डरना नहीं है, लगेगा, बशर्ते ध्यान से देखना है, ध्यान से लगाना है। ठीक, इसमें भी देखिए हम क्या बता रखे हैं आपको कि पहला वाला जो होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो ऐसे प्यारो लिख लो, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखा जाता है जिसकी वैल्यू है 1/3। अब इसका रहा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो हमने फार्मूला क्या बताया, T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है, अब ये आपका रहा बच्चों, ये आपका T1 है और ये आपका T2 है। तो T2 की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 1/3। अब आप देखो कि नीचे का जो बेस है वो सेम है, तो वो ऐसे हो जाएगा, आप जानते ही होंगे, और ऊपर 5 माइनस 1, ये कितना आ गया बेटा 4, और 4 बाई कितना आ गया बेटा 3। तो ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस और ये आ गया प्यारो आपका फर्स्ट टर्म। आया ना समझ में, मजा आया ना, लगा के मजा आया, डरते थे अभी तक। ठीक, अगला चलते हैं समय को बिना बर्बाद किए। आपका ये प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हो सकता है कि आपको एग्जामिनर उलझाने का प्रयत्न करे, क्योंकि आप इसी में डर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, और यदि एपी में है तो उसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो प्यारो सार्व अंतर निकालना है उससे पहले इसने कह रखा है कि इसमें चेक करो कि कौन कौन ये जो सीरीज हैं ये एपी में है। आप इस वाली एक्सरसाइज में 5.1 जो न्यू एनसीईआरटी वहां पे जाओगे या ओल्ड है, दोनों में कोई बदलाव नहीं है। आप जब जाओगे तो इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज कर लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि अगर यही सब फंसाते हैं, अगर ये क्वेश्चंस हम कर लिए तो इसके आसपास जो आसान आसान वाले थे तो आप कर ही लोगे। तो मैंने वही क्वेश्चंस पिक किया है कि जो थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं लगा पाते हो, आप उलझ जाते हो, ताकि इसके आसान वाले तो आप इसी मेथड से लगा ही लोगे। तो आप यहां से एक्सरसाइज में जा करके वहां पे टिक कर लीजिए कि जो जो मैं बता रहा हूं, और उसके आसपास वाले क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर लोगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, अगर आप कॉमन इसमें पता लगाना है कि एपी में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम, कुछ ना करिए, सबसे पहले सपोज कर लीजिए ये है आपका T1 और ये पूरा है आपका T2 और ये पूरा है आपका T3 और ये आपका पूरा है बेटा T4। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हमने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अभी निकलवा रहे हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालते समय निकालते निकालते आप कब पता लगा लोगे कि एपी में है कि नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालते हैं। तो T2 माइनस T1 माने हर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो। तो इसमें T2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस लगाओ, और T1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3। तो ये क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा। ऐसे ही T3 में से T2 को घटाओ, T3 माइनस T2 को घटाते हैं, तो T3 कितना है बेटा अपने पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस करेंगे T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ये दो टर्म में इसलिए इसको आप ब्रैकेट में करिए, ये लिखने का तरीका होता है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब आप देखें 3 और 3 प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप 2 अंडर रूट 2 है और उसमें से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 अंडर रूट 2। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया था बेटा अंडर रूट 2 और इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आया था अंडर रूट 2। माने आप इसमें से आप इसको घटाओगे तो भी आपका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा अंडर रूट 2। और प्यारों ये आपने पढ़ा होगा कि अगर लगातार हर दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ और अगर अंतर समान आए तो वह सीरीज एपी में होती है, वह सीरीज एपी में होती है, उसको एपी में मानेंगे क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। और फिर ये अगर कह रहा था कि कॉमन डिफरेंस मतलब ये एपी में है तो सार्वंतर निकालिए, तो प्यारो यही तो है सार्वंतर, यही तो हम डी ही तो निकाल रहे हैं।
तो देखा आपने, एक तीर और दो शिकार हो गए आपके। निकाल रहे थे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालते समय पता चल गया कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो आपका अगर यहां पे बात करें कि कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर बताओ, तो कितना है बेटा, √2। ये √2 आपका कॉमन डिफरेंस है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस या इस सीरीज के प्रत्येक नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है या सेम है, इसलिए ये सीरीज जो दी गई है वो एपी में है। ठीक है ना, आया समझ में। तो ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 4, ये 4 तो है, ये प्रश्न नंबर 4 है, लेकिन इसके अलावा ये दूसरा प्रश्न यहां पर मैंने सेट कर रखा है, इसमें भी वही करना है। इसमें थोड़ा नंबर का इंटरचेंज हो गया, तो आप इसमें परेशान ना होइएगा। ये प्रश्न आपका 4 ही रहेगा, चीजें सेम करनी है, ये टाइटल वही रहेगा, इसमें वही पता करना है आपको कि कौन एपी में है, और अगर एपी में है तो उसका सार्वंतर निकालो। तो ये वाला प्रश्न में भी वही करना है जो इसमें आपने किया है। तो आइए इसको कैसे करते हैं, इसमें भी वही, इसको मानेंगे T1 और इसको मानेंगे पूरे को T2, और इस पूरे को मानेंगे T3, और इस पूरे को मानेंगे T4। इसको पता करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया, T2 माइनस T1, तो हमारा T2 कितना है, तो 0.22, जिसमें से घटेगा 0.2, तो ये घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, 0.2 में से 0.22 में से 0.2 जाएगा, तो कैसे, तो आएगा, देखो इसको कर लो ऐसे, थोड़ा सा पॉइंट वाले में सावधानी वहां पे ऐसे कर लेना, वहां पे ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो देखो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो माने यहाँ पे आएगा 0.02, 0.02। ठीक है ना बच्चों। अब इसको हम रफ करते हैं, दूसरा लेते हैं, T3 माइनस T2। T3 हमारा कितना है बेटा, T3 है 0.222 माइनस, ये कितना है बेटा 0.22। अब इसको भी ऐसे कर लो, रिस्क नहीं लेना है, करके देख लेना, अंदाजा मत लगाना वहां पे, 0.22, और इसको करेंगे बेटा, यहाँ पे अपनी तरफ से आप 0 मान सकते हो, तो 2 में से 0 गया तो 2 ले लोगे, और ये 0, तो आपका कितना आया 0.002। तो आप देखो क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, इनके बीच का, यहाँ पे आया 0.02 और यहाँ पे आया 0.002, और अगला जब हम निकालेंगे तो उसका आएगा 0.0002, माने इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस जिस सीरीज का सेम नहीं होता है वह सीरीज एपी में नहीं होती है, माने समांतर श्रेणी में नहीं होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होती है। तो यह सीरीज जो दी गई है ये एपी में नहीं होगी, एपी में नहीं होगी बेटा, आया समझ में, माने एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, ठीक है। तो इसी क्रम में आपका ये रहा अगला प्रश्न, जो इसमें भी आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। अंडर रूट को देख करके आप कतई परेशान ना होइएगा, इसको हम बताएंगे कि कैसे आपको आसान तरीके से करना है, डरिएगा नहीं। √2 ऐसे करिए, ये √8 है तो इसको बनाइए कुछ ऐसा नंबर में कि जिसका एक स्क्वायर रूट आप बाहर ले लो, तो जैसे 8 है तो 4 दूनी 8 कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 18, 18 को कर लो 9 दूनी 18, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, और यहाँ पर 32 है तो इसको आप कर सकते हो 16 गुणे 2, कितना कर सकते हो 16 गुणे 2, और ये ऐसे क्रम ऐसे चलता चला जाएगा। अब ये √2 बेटा तो ऐसे आएगा, ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 2, √2 अंदर रह जाएगा, 9 का 3 आएगा √2, और इसका 16 का तो 4 आएगा √2, और डॉट डॉट डॉट। अब इसको भी प्यारे बच्चों हम कैसे करेंगे, जो हमने आपको बताया कि इसको भी वही मानिए T1, इसको मानिए T2, इसको T3, और इसको मानिए T4, और प्रत्येक बार हर दूसरे में से पहले पद को घटा के देख लीजिए। T2 कितना है 2 √2 में से क्या घटाएंगे T1 माने √2, तो 2 √2 में से एक √2 घटाएंगे तो एक √2 हमारा आंसर आएगा। ठीक, ऐसे T3 को घटा के देख लो T2 से, तो T3 को T2 से घटाओगे तो T3 कितना है हमारा 3 √2 माइनस T2 कितना बेटा 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा। अच्छा T4 में से भी घटा लो, T4 माइनस T3, तो T4 आपका कितना है 4 √2 माइनस 3 √2, क्लियर है ना। तो ये 4 √2 में से 3 √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2।
आप देखो कि इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का, वो सेम है। जो सेम में है तो इसका मतलब जो ये सीरीज है वो एपी में है। एपी में क्या है? और कह रहा है जब एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस, तो प्यारो यही तो है कॉमन डिफरेंस, यही तो है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर कोई पूछे तो कितना बताओगे? √2 बताओगे। ठीक है ना बेटा, आया समझ में? ऐसे ही कुछ इसको करना है, डरना नहीं है। तो कैसे करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं √3, √6, √9, √12। तो इसको भी कुछ पहले तोड़ने का प्रयास करते हैं। 6 तो टूटेगा नहीं, ऐसे रहने देंगे। 9 का क्या होता है बेटा? 9 का आ जाएगा 3, और 4 और 12 को कर लो 4 × 3। क्लियर है ना? तो √3, √6, 3 और इसका 2 आ जाएगा √3। ये ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये कह रहे हैं। तो इसमें भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो यहां पर मैंने किया था। इसको मानेंगे T1, T2, T3, T4। तो T2 में से T1 को घटा के देखते हैं। तो T2 कितना है? √6, और ये कितना है? √3। यहां से जब √3 को आप कॉमन लोगे तो यहां पे क्या आएगा? √2 और -1 आएगा। √3 को हम बाहर लेंगे कॉमन, तो 3 2 जा, देखो 3 2 जा 6, अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। तो इसमें से, और यहाँ पे √3 जब हम बाहर ले लिए तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे बचा √2, और √3 बाहर चला गया तो यहाँ पे आया 1। आया समझ में आपको? ठीक, ऐसे T3 में से घटाइए, T3 माइनस T2, तो T3 हमारा कितना है? 3 और माइनस √6 है आपका। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो ये जो 3 है इसको आप कर सकते हो √3 इंटू √3 और माइनस √6। अब इसमें से ये जो 3 था, क्योंकि √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 3 तो होता है। तो 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहां से एक √3 कॉमन ले लो आप। तो जब एक √3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा एक √3, और माइनस जब √6 में से √3 कॉमन जाएगा तो √2 बचेगा। तो आप देखो क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है? कॉमन डिफरेंस माने ये जो एक कॉमन डिफरेंस तो निकला है, एक ये कॉमन डिफरेंस निकला है, और एक ये कॉमन डिफरेंस निकला है। तो क्या यह कॉमन डिफरेंस सेम है? लग रहा है आपको सेम? जब ये सेम नहीं लग रहा है तो ये सीरीज एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? आया समझ में? तो ये रहा आपका आज का क्लास, जिसमें हमने चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के बेहतरीन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और यदि कोई एरर हो गई होगी, कोई गलती हो गई होगी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे। आप उसको जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। और जैसा कि हम अपने पिछले क्लासेस में बताते आए हैं कि आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब को करके, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी आपके डाउट या कोई क्वेरी होती है आप उसको हमसे पूछ सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, आपके लिए खड़े हैं। जो भी समस्या होगी आप उसको हमें बताइए, आपको तुरंत समाधान, आपके क्वेश्चंस जो भी फंसते हैं क्वेश्चंस, आप उसको तुरंत भेजिए मेरे पास। जो क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं, जो नहीं लगा पाते हैं वो तो भेजेंगे ही, और भी आप जो प्रैक्टिस करते हो नहीं जान पाते हो, आप जरूर उसको हमसे पूछ सकते हो। और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जल्द से जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।